और हमारे रूम में फैंस वगैरह भी नहीं, ट्रैवलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। किस तरह के इशूज हैं आप लोगों को यहाँ पे, क्या दिक्कतें आ रही हैं अभी? जैसे साफ सफाई की होगी, रूम मैनेजमेंट की होगी, हमारे रूम्स में पूरा पानी आ जाता है। ना किट मिली, ना कोई इक्विपमेंट्स मिले, ना चीजें। इक्विपमेंट्स मिले हमें, लेकिन वो लो क्वालिटी के है बिल्कुल। एक नेशनल प्लेयर के लिए इक्विपमेंट्स नहीं है। ना खाने को अच्छा है, ना रहने को अच्छा है, ना इक्विपमेंट्स है। हमें बस लारे लगा दिए जाते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तैयार होने वाले ओलंपिक स्तर के खिलाड़ियों से हम स्वर्ण पदक से कम की उम्मीद नहीं करते, मगर अफसोस ये खिलाड़ी ताऊ देवीलाल स्टेडियम में किन परिस्थितियों में प्रैक्टिस कर रहे हैं जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इन खिलाड़ियों के भोजन में आए दिन कीड़े निकल रहे हैं। सुबह की डाइट में मिलने वाले ड्राई फ्रूट्स में फंगस लगी है। आसपास की झाड़ियों के चलते सिंथेटिक ट्रैक पर सांप दौड़ते हैं। जहां वो खिलाड़ी रहते हैं उन कमरों में सीलन और बदबू इतनी है कि 1 घंटा भी वहां कोई टिक नहीं सकता। छत से पानी टपकता है, खिलाड़ी टूटे बेड पर सोने के मजबूर हैं। अपनी परेशानी को लेकर के खिलाड़ियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। किस तरह के इशूज हैं आप लोगों को यहाँ पे, क्या दिक्कतें आ रही हैं अभी? नहीं वीडियो कुछ नहीं बनवाई ऐसे। जैसे हमारे हॉस्टल में सारी समस्याएं हैं, जैसे साफ सफाई की होगी, रूम मैनेजमेंट की होगी, हमारे रूम्स में पूरा पानी आ जाता है और एसीज वगैरह सारी सब कुछ खराब हो रखा है बिल्कुल ही, और बिल्कुल ही बदतर हालत सब बच्चों की, और खाना भी नहीं दे रहा। सुबह से हमें खाना भी नहीं मिला है बिल्कुल भी। सब बच्चे भूखे हैं, अपनी ओर से सब कर रहे हैं, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और ये हरियाणा की एक्सीलेंसी है, ऐसे तो काम भी नहीं चलेगा। सब बच्चे भूखे हैं, तो आप सब बच्चों से पूछ लीजिए एक बार कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं। हमें तो बट यहाँ ग्राउंड में जैवलिन नहीं है। अभी मैंने खुद मेरे पैसों से जैवलिन खरीदी है। मतलब आज जैवलिन को इतना ऊपर रख रखा है। हरियाणा के ही नीरज चोपड़ा जो सर है उनका मेडल है, बट फिर भी यहाँ जैवलिन नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। आप जैवलिन छोड़ो, एक यहाँ रस्सी कूदने के लिए नहीं मिलेगी आपको। और हम ना किट मिली, ना कोई इक्विपमेंट्स मिले, ना चीजें। इक्विपमेंट्स मिले हमें, लेकिन वो लो क्वालिटी के है बिल्कुल। एक नेशनल प्लेयर के लिए इक्विपमेंट्स नहीं है वो। कितने बच्चों को किट्स मिले हैं? किसी को नहीं मिले। 6 बार साइज ले चुके हैं, बट अब तक एक बार भी ना कोई किट मिली है, ना कोई इक्विपमेंट मिलता है। और कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं कि मिलेगा मिलेगा। हम 2 साल से यही है, कुछ नहीं मिल रहा है सर। मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, ना खाने को अच्छा है, ना रहने को अच्छा है, ना इक्विपमेंट्स है। एक प्लेयर को बेसिक जो नीड्स होती हैं वो कुछ भी नहीं है सर। खेल ग्राउंड में है ही नहीं, बिल्कुल भी रहने के लायक है नहीं। हमारे जो बाथरूम्स है उनमें ब्लॉकेज रहती है, फ्लश काम नहीं करते। एक बाथरूम है जिसमें 1 साल हो गया करीब, उसमें लाइट ही नहीं है, वो हम यूज ही नहीं कर सकते। हमारे फ्लश नहीं चलते, ब्लॉकेज हो जाती है। डाइट प्लान है, अगर हमारा डाइट प्लान है वो फॉलो ही नहीं हुआ आज तक। खाने में स्टेपलर्स, कीड़े, और कल भी सुबह कीड़ा मिला है सब्जी में। तो अगर मैं खुद बीमार रही हूँ 1.5 महीना, मुझे डॉक्टर ने साफ कहा है कि आपको टाइफाइड हुआ है पेट में, इसलिए हुआ है क्योंकि आपका खाना और पानी अच्छा नहीं था। मैं यहाँ पे रह रही हूँ 1.5 साल से, और तो मैं बाहर की कोई डाइट भी नहीं लेती। अगर मैं यही डाइट खा के बीमार हो रही हूँ तो यहाँ पे नए सेशन में जो भी लड़कियाँ आई हैं, लड़के आए हैं, उनको भी एक बार जरूर कोई पेट में दिक्कत होती है। मतलब खाने में दिक्कत है यहाँ पे, कोई प्रोटीन रिच डाइट नहीं है। हमारी कैसे रिकवरी होगी? सोने के लिए हमारे पास एसी नहीं है, पंखे नहीं है, गर्मी ह्यूमस का मौसम है इतना, हम कैसे रिकवरी करेंगे? कोच हमें देखते हैं, हमें कहते हैं कि हम क्या तुम्हें ट्रेनिंग करवाएं, कैसे करवाएं अगर तुम इतनी थकी हुई हालत में हमारे पास आओगे तो। इसका सोल्यूशन अब तक नहीं हुआ। हमने बहुत बार कंप्लेंट्स कर लिए, मेल कर लिए, हमें बस लारे लगा दिए जाते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, पर अब तक कुछ भी नहीं हुआ। आज खेल मंत्री सर आए थे, उन्होंने हमारी सारी प्रॉब्लम सुनी, हमें वो इंश्योर करके गए हैं कि चीजें जल्दी ठीक होगी। हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि चीजें जल्दी ठीक हो, और हमारे कॉम्पिटिशन है आगे, रिकवरी प्रोसेस है, सब सारी चीजें। हॉस्टल भी हमें बोला गया है कि अगर रेनोवेशन है तो आपको 1-2 महीने के लिए घर भेज दिया जाए। मतलब हमें शिफ्ट कर दें यहाँ पे कहीं पे, हम घर नहीं जा सकते, हमारे कॉम्पिटिशन्स है। तो ये सब चीजें हैं, इन पे ज्यादा हमें दिक्कत है डाइट से और हमारे सिर्फ रहने से। इस चीजों पे काम किया जाए तो बहुत अच्छी बात। तो बोल देते कि बजट पास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं, फिर भी उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। कहीं भी नहीं हुआ। हम एसी के लिए गए थे, हमारी एसी 2 दिन तो चली, और वो पोर्शन की हमारी एसी चली, लेकिन फिर भी वो एसी बिल्कुल खराब होगी। बाद में बोल रहे ये नहीं चलेंगी कुछ भी। और हमारे रूम में फैंस वगैरह भी नहीं है, सीलिंग फैन लगे हुए हैं और वो भी चलते नहीं। एक रूम में 4 फैन है तो उसमें से सिर्फ 2 ही चल रहे हैं, और वो भी, और एक रूम में कितनी लड़कियां हैं। रूम मैनेजमेंट तो बहुत ही ज्यादा खराब है। उमस भरी गर्मी में भी महिला खिलाड़ियों के कमरों में लगे एसी 2 माह से खराब पड़े हैं। यहाँ वेंटिलेशन का कोई उचित प्रबंध नहीं, मेडिकल सुविधा के नाम पर पैरासीटामोल तक नहीं। रात के समय किसी खिलाड़ी की तबीयत खराब हो जाए तो हॉस्टल में उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एक वार्डन तक नहीं है। इसके चलते प्रदेश के 22 जिलों के खिलाड़ी परेशान हैं।
ये खुलासा वीरवार को सेक्टर 3 के ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अमर उजाला की रियलिटी चेक में हुआ। यहाँ की तमाम खामियां ये दर्शा रही हैं कि खेल विभाग के अधिकारियों ने एक्सीलेंस सेंटर के खिलाड़ियों से ऐसी नजरें चुराई कि खिलाड़ियों के हिस्से दुश्वारियों के सिवा कुछ नहीं। वहीं हाई परफॉर्मेंस मैनेजर पंचकूला के चंद्रलाल ने कहा कि खिलाड़ियों की सुविधाओं को लेकर करीब 4 से 5 बार जिला खेल अधिकारी को पत्र लिख चुका हूं। मेरे पास न पैसा है और पावर, जो करना है जिला खेल अधिकारी को करना है। अभी मैं 2 माह की छुट्टी पर हूं, बेहतर जवाब खेल विभाग के अधिकारी ही दे पाएंगे। वहीं खेल विभाग हरियाणा के डायरेक्टर संजीव वर्मा ने कहा कि एक्सीलेंस सेंटर के सभी खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। खिलाड़ियों को समय पर खाना दिया जा रहा है। जो भी खिलाड़ियों ने कमियां बताई हैं, एक्सीलेंस सेंटर के हॉस्टल का दौरा कर खामियों को दूर किया जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।